हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव और शिवडीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का यह 6वां लेक्चर है। आज की क्लास में हम आपको लस पर आधारित शाब्दिक प्रश्न समझाएंगे। जैसा कि यहां पर टॉपिक में लिखा भी गया है, लस पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न जो शब्दों से बने होते हैं। लस अब जैसे आपके सामने यह 4 प्रश्न दिख रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट के लिए यह प्रश्न इजी होता है और कुछ स्टूडेंट जो हैं ऐसे प्रश्नों में फंसते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा उस तरह से अगर आप मतलब इस प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या आप ज्ञात कीजिए जिसमें अगर हम भाग दें 18 से, 21 से, 24 से और 27 से, तो पूरा का पूरा वो छोटी से छोटी संख्या कट जाए। तो इसे हल करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा। अगर मुझे कहा जाए कि 4 और 6 दोनों से कटने वाली कोई संख्या है, तो आप तुरंत बताएंगे जी वो संख्या है 12। 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। वो संख्या है 24, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। वो संख्या है 36, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो आप ध्यान दें, इसमें अगर मैं कहूं 4 और 6 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन है, 24 है, 36 है कि 12 है, तो आप बोलेंगे 12। ठीक है, तो ये तो छोटे उदाहरण होते हैं, आप ऐसे समझ लेते हैं। अगर आपसे कोई मतलब कहे कि 4 और 6 का लसा निकालिए, तो आप जब लसा निकालेंगे तो क्या आएगा, 12। इसका मतलब जब यह पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इससे भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाए, जैसे यहाँ पूछा गया था वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 और 6 से भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए, तो वह छोटी छोटी संख्या 12 है, जो कि 4 और 6 का क्या होता है, लसा होता है। तो अब ऐसे यहाँ भी करेंगे हम। यहाँ पर वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 18, 21, 24 और 27 का लसा लेना होगा। लसा निकालने की कई विधियां हैं, आप कोई सी भी विधि यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम गुणनखंड विधि यूज करते हैं। 18, 21, 24, 27, तो आप जानते हैं गुणनखंड विधि में सबसे पहले 2 से काटा जाता है, तो दोनों 18, 21 नहीं कटेगा, 12 दूना 24, 27 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए जब तक कटे, तो 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 2 छूं 12, 27 नहीं कटेगा। फिर से 2 से काटिए, फिर 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, 27 नहीं कटेगा 2 से। फिर अब आप 2 से ना काटे, क्योंकि 2 से कटने वाला कोई अंक बचा, कोई संख्या बचा ही नहीं, तो किससे काटेंगे आप, अब आप 3 से काटेंगे, तो काटिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 सत 21, 3 एक का 3, 3 नवा 27। फिर आप किससे काटेंगे, 3 से ही काटेंगे, 3 एक का 3, ये 7, ये 1 और 3 त्रिक का 9, जितने 7 को उतार दिया क्योंकि 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 से काटिए, ये 1, 7 में तो नहीं जाएगा, ये 1 और इसमें गया 1 बार, और फाइनली बचा क्या 7 से भाग दीजिए, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये तो पहले से ही 1 थे। तो इस तरह से अब जो लसा बनेगा इन सबका वो क्या होगा, अगर हम लसा देखें तो लसा देखेंगे तो वो हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7। तो अब देखिए 7 तेरी 21, 21 तिहाई होता है 63, ध्यान दें, 7 तेरी 21, 21 तिहाई होता है
63 और 63 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 18 180 और 3 3 का 9 189। अब 189 2 दूना 4 दूना 8 189 गुणते 8 8 9 72 के 2 हाथ से लगा 7 8 64 और 64 और 7 होता है 71 हाथ से लगा 7 8 का 8 और 8 7 कितना होता है 15। तो 1512 इन सब का लसा होगा और जब इन सभी संख्याओं से हम इसमें भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल कर लिया गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, मतलब जो संख्या आप ज्ञात करेंगे उसमें अगर 36 से भाग दें, 45 से दें, 63 से दें, 60 से दें तो पूरा पूरा भाग जा सके। तो फिर वैसे ही लस 36 45 63 और ये 60 माफ करिएगा, ये लस निकालने का भाग विधि है। हमने आपको गलती से गुणनखंड विधि इसको कह दिया, नहीं यह भाग विधि है लस निकालने का, मतलब लस को निकालने की भाग विधि है। तो आप पहले 2 से काटिएगा, 18 दूना 36, ये आपका 45 ही रहेगा, ठीक है, ये आपका 63 ही रहेगा, 30 दूना 60। फिर आप 2 से काटेंगे, 9 दूना 18, ये 45 ही रहेगा, ये 63 ही रहेगा, ये 15 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से काटिए तो 3 3 का 9 हो जाएगा और 15 दिया 45 और 21 दिया 63 और 5 दिया 15। फिर 3 से काटिए तो यहाँ 1 बार जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 7 बार जाएगा, 5 में तो भाग नहीं जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए तो इसमें 1 बार, ये तो 1 बार 5 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, उतार दीजिए, 5 में 1 बार जाएगा। फिर अब 7 से आप काटिए, 1 बार 1 बार 1 बार और ये 1 बार। अब जो लसा आया वो आपका आएगा 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। 7 पचे होता है 35 और 35 तिहाई होता है 105। 105 का गुणा 3 में करेंगे तो 315। 315 का 2 गुना करेंगे तो 630 और 630 का 2 गुना करेंगे तो 1260 आएगा। तो इनका जो लसा बनेगा वो होगा 1260, अर्थात 1260 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें अगर 36 से 45 से 63 से 60 से भाग दिया जाए तो पूरा का पूरा भाग जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न और हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम का अर्थ होता है छोटी से छोटी संख्या। न्यूनतम संख्या का अर्थ होता है छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ डाउट ना मतलब कि आपके अंदर डाउट नहीं आना चाहिए कि न्यूनतम क्या होता है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब पूरी पूरी कट जाए। 12 तक के सभी सम संख्याएं, और 12 तक की सम संख्याएं क्या होंगी? 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी और खुद 12 होंगी। तो 12 तक की ये सब संख्याएं हैं, इनका लसा निकाल लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 2 से काटिए, 2 1 का 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से काटिए, ये तो 1 है, इसमें 1 बार जाएगा, 3 नहीं कटेगा, इसमें 2 बार जाएगा, 5 नहीं कटेगा, इसमें 3 बार जाएगा। फिर 2 से काटिए, ये तो 1 है, ये तो 1 है, 3 में भाग नहीं जाएगा, 2 में जाएगा 1 बार, 5 में भाग नहीं जाएगा, 3 में भाग नहीं जाएगा। 3 से काटिए, यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, 3 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ 1 बार है। चलिए 3 से काट रहे हैं तो 3 में 1 बार भाग जाएगा, तो यहाँ आपका 5 है, यहाँ 1 बार जाएगा। फिर फाइनली आपका 5 बार जो है 5 से भाग देंगे तो यहाँ 1 बार जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो लसा बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5।
पंतियाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, अर्थात 120 2 4 6 8 10 12 का लस आया। तो 120 वह न्यूनतम संख्या होगी जिसमें अगर आप 12 तक की सभी सम संख्याओं से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा। 12 तक की सभी सम संख्याओं का मतलब 2 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, 4 से देंगे पूरा कट जाएगा, 6 से देंगे पूरा कट जाएगा, 8 से देंगे पूरा कट जाएगा, 10 से देंगे पूरा कट जाएगा और खुद 12 से देंगे तो भी पूरा कट जाएगा। इसी प्रकार से एक और 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाला न्यूनतम संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर सम के बजाय लिया है विषम, सम के बजाय यहाँ पर ले लिया है विषम। तो आइए विषम संख्याओं को चेक करते हैं। विषम संख्या में पहली तो एक होती है, एक लिखने का कोई मतलब नहीं, वैसे पहली संख्या एक ही होगी लेकिन यहाँ एक लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक का गुणा करोगे तो उतना ही आएगा जितना रहता है, इसलिए हम 3 से लेते हैं। 3 5 7 9 11 13 उसके बाद 15, तो 3 से ही कटेगा भी ये। 3 1 का 3, 5 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 3 3 का 9, 11 में नहीं जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 3 5 15। फिर 3 से काट दीजिए, ये तो 1 है, ये तो 5 है, ये तो 7 है, ये तो 3 का भाग दिया तो एक बार जाएगी, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। 5 से काट लिए 1 है, यहाँ एक बार गया, 7 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ एक बार, 11 में भाग नहीं जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 5 में भाग एक बार जाएगा। उसके बाद आप 7 से काटेंगे तो ये 1 7 में जाएगा एक बार, ये 1 11 में भाग नहीं जाएगा, 13 में भाग नहीं जाएगा, ये 1। अब आप 11 से काट दें, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, इसमें गया एक बार, इसमें एक बार भी नहीं जाएगा क्योंकि 13 है, 13 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 13 से भाग देते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, इसमें 1 इसमें 1, ठीक है। अब लस क्या होगा हमारा? लस होगा 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13। वैसे 3 ब्रेक का 9 और 9 बचे होता है 45। अब 45 तो यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो मैं 45 लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद 11 7 77, फिर गुणते 13। अब 13 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो 45 गुणते 13 7 91 के एक हाथ से लगा 9, 13 7 91 और 91 और 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। देखिए 13 7 91, 13 7 91 और 9 जोड़ दिया 100। अब 45 का गुणा इसमें आसान हो जाएगा, 45 1 का 45, हाथ से लगा 4 और वो 0 हो, 45 गुणा 0 करेंगे 0, उनको हाथ से जोड़ दिए, फिर 45 गुणा इसमें करेंगे 0, ठीक है। 45 1 का 45, तो 45,045 वह न्यूनतम संख्या होगी जो 15 तक के सभी विषम संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो लस पर आधारित शाब्दिक प्रश्न का यह आज पहला लेक्चर है। अभी इस पर आपको कम से कम मैं 2 वीडियो बना कर दूंगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा दूंगा, तब मैं आगे इस चैप्टर में बढ़ूंगा। आज की क्लास में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।